दोस्तों जय महाकाल। दोस्तों 27 से 31 मई के लिए बाज़ार का क्या एक आउटलुक रह सकता है, निफ्टी का क्या किस तरीके से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, वो एक तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में संडे को जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा दोस्तों, सभी को अगर मैं याद दिलाऊँ तो लास्ट वीक का जो लास्ट संडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, अपने विचार प्रकट किए थे, तो उसमें मैंने क्या बोला था मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मैंने यही बोला था कि लास्ट वीक के लिए कि ये वीक आपके जो भी आपने ट्रेडिंग की पोजीशंस हैं उसमें प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा सप्ताह आपका रहेगा। और आपने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ने एक बड़ा इतिहास रचा है, यानी कि निफ्टी ने 23,000 का लेवल क्रॉस करा और उसके बाद में 23,000 से नीचे ही अभी बंद हुआ है। 23,000 के ऊपर अभी निफ्टी नहीं बंद हुआ है, लेकिन पूरे सप्ताह में बहुत अच्छा एक वॉलेटिलिटी भी रही और अप मूवमेंट हमें सभी स्टॉक्स में देखने को मिले। तो प्रॉफिट बुक करने का और अच्छी ट्रेड करने का, अर्निंग का बहुत बढ़िया सप्ताह कह सकते हैं आप लास्ट वीक रहा। अब ये जो वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मेरी एक पहले जो मेरे स्टेटमेंट थे जो पिछले सप्ताह मैंने बोला था वही मैं बोलूँगा। ये सप्ताह थोड़ा जर्किंग वाला रह सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जर्किंग वाला क्या है कि एकदम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस तरीके की बन सकती है बाज़ार में कि बाज़ार एक बार को नीचे जाए और फिर खटाक से बाज़ार ऊपर भी आ जाए। तो इस तरीके का ये सप्ताह है। इसके लिए एक ही स्ट्रेटजी है दोस्तों कि अगर ट्रेड समझ ना आए तो ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर होगा, अगर हमें ट्रेड समझ नहीं आता है। और कोई भी स्टॉक या कोई भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो वो इस वीक में स्टडी जरूर करें, सर्च जरूर करें, लेकिन एक वीक के बाद ही अब जो इतने दिन से एक बड़ा इवेंट का हम आप बाजार सभी लोग इंतजार कर रहे थे, वो इवेंट के रिजल्ट आने ही वाले हैं। वो जो लोकसभा चुनाव है उसका रिजल्ट आने ही वाला है। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी इस सप्ताह के लिए कि अगर हमें किसी भी इंडेक्स में, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक में अगर ट्रेड समझ आता है तो करें, नहीं ट्रेड समझ आता है तो वे वजह का ट्रेड ना करें, क्योंकि एक बड़े जर्किंग के साथ बाजार इस बार इस सप्ताह में रहने वाला है। ऐसा मुझे चार्ट से भी लग रहा है। चार्ट पे भी चलेंगे, हम चार्ट की भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। दूसरा ये है दोस्तों कि बाजार में जब नेक्स्ट वीक में रिजल्ट सभी आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के और ये पता चल जाएगा हमें और आपको कि भाई बाजार में यानी कि आगे इकोनॉमी के लिए स्थायी गवर्नमेंट किसकी आ रही है, कौन क्या किस तरीके से, पूरी पिक्चर जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद में आपने जो भी स्टॉक्स पे स्टडी की हुई है उसमें आप धीरे धीरे टुकड़ों में निवेश करें, क्योंकि निवेश के लिए बाजार आपको एक अच्छी करेक्शन जो मुझे लग रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैसेज दे दूं, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बोला है कि आपको मैं पहले भी बोल रहा था कि लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि बाजार में एक करेक्शन अभी आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा जी, मई में आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा ही लग रहा था कि बाजार ऐसे ही चलेगा, बाजार में बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। हमने जब भी करेक्शन आई और जब जब वहाँ से टर्निंग पॉइंट्स लिए तो हमने उन डेट्स के साथ में आपको ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हमें मौका मिला हमने आप लोगों के साथ में अपने विचार शेयर किए और यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर किए। तो मैं फिर से एक बड़ा स्टेटमेंट इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मुझको ऐसा लगता है 15 अगस्त के बाद और 18 या 20 अक्टूबर तक ये जो समय रहेगा, यानी कि मिड ऑफ द अगस्त से मिड ऑफ द अक्टूबर वाला, इस टाइम पे एक अच्छा करेक्शन बाजार लेता हुआ नजर आ सकता है। इलॉजिकल कोई बात नहीं करूंगा, मुझे जो लॉजिक समझ में आ रहे हैं उनमें से एक दो पॉइंट पे मैं आपके साथ में थोड़ा सा 1-2 मिनट डिस्कशन करूंगा। नंबर 1,
इलेक्शन के बाद जो इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी उसके लिए। आज भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है और लगातार मैं देख रहा हूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन प्लस महंगाई की तरफ है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर आप देखते हैं, वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं, अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी वो भी कोई अच्छा नहीं है और इंडिया का भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ार वहाँ पे एक करेक्शन जिसकी कुछ लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो नहीं ले पाए यहाँ, और कुछ लोग उस चीज़ को लेके डर रहे हैं या ये मेरी बात सुन के कहीं वो डरें। तो दोस्तों प्लीज़ डरना नहीं है। वो करेक्शन वाकई में अगर आई तो इतनी बढ़िया करेक्शन होगी कि अगले 12 से 18 महीने उस तरीके का माहौल हमें देखने को नहीं मिलेगा और एक तरफा बाजार टापम टाप भागता हुआ नजर आएगा। ऐसा मतलब मैं एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बोल रहा हूँ वीडियो में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन महाकाल की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है, तो महाकाल के आदेश से ही मैं ये बात कर पा रहा हूँ। बाकी उस टाइम क्या माहौल बनेगा क्या है, अभी बहुत टाइम है, तो हम अपने वीडियोस में ही शेयर करेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है वैसा हो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ फैक्टर्स मुझे स्टडी करने में आ रहे हैं तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी टाइम बताएगा कैसे कैसे चलेगा और क्या हमारे सरकार की रणनीति रह सकती है। सरकार के गठन के बाद में बजट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो इसलिए जो भी निवेश करें दोस्तों उसको टुकड़ों में करें, मेरा ये मानना है। करीब हमें निवेश का सिस्टम सरकार बनने के बाद से यानी कि जून से लेकर के हमें करीब 3 से 5 टुकड़ों में निवेश करना चाहिए। हमारा निवेश अक्टूबर नवंबर तक चलना चाहिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के लिए इतना लाजवाब मार्केट बनेगा आगे, बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा जो अभी आप देख रहे हैं। तो मेरा यही एक छोटा सा विचार था और अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट बहुत जर्क में है। चलते हैं एक बार चार्ट पे और चार्ट पे भी समझने का प्रयास करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट है निफ्टी का आपके सामने ये चार्ट है। अभी पहली बार इसने इस लाइन को तोड़ के थर्सडे और फ्राइडे में ऊपर की तरफ यात्रा करी है। ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट है। आप देखेंगे डेली चार्ट पे एक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि इस डेली चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट करूं तो ये यहाँ से देखिए आप, जनवरी से, ये जो जनवरी का महीना है और इस जनवरी के महीने से यहाँ से ही जब बाजार इस वाइट लाइन के ऊपर आया तो जनवरी से बाजार एक दायरे में काम कर रहा था और धीरे धीरे वो दायरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। और इसको अभी इधर मई आते आते इस दायरे का जो ऊपरी छोर था इसको तोड़ा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ बाइंग आई है, कुछ पैसा आया है, कुछ पैसा आने से ये चीज हुई है। तो ये चार्ट तो ये बोल रहा है कि चार्ट के हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा हो चुका है। चार्ट के हिसाब से ये भी बात एक साइकोलॉजी निकल के आ रही है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक बार रीटेस्ट हो सकता है। यानी कि ये जो हमने इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया है, हालांकि वॉल्यूम उतने नीचे ज़्यादा नहीं है, एक बार प्लीज़ वॉल्यूम की तरफ देखिए, तो वॉल्यूम उतने ज़्यादा नहीं है जितने वॉल्यूम हमें यहाँ मिल रहे हैं 25 अप्रैल को। उतना वॉल्यूम इस कैंडल में नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है। अगली कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं अगर रीटेस्ट करता है तो ये भी अच्छी बात है। रीटेस्ट करके अगर बाजार फिर से ऊपर निकला तो जो हम बात कर रहे हैं जर्क की, वो जर्क यही होगा, बस इससे ज्यादा का जर्क नहीं होगा। अभी बाजार फिर से समझ जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि बाजार अभी अगर गिरा इस हफ्ता या अगले हफ्ता में, मतलब एक सप्ताह के अंदर मान लीजिए झटका खाता है बाजार नीचे की तरफ, तो खाने दीजिए, वो झटका खाते ही फिर से समझ जाएगा। इस तरीके का साइकोलॉजी चार्ट बता रहा है, ठीक है। तो एक बड़ी करेक्शन की बात तो हम अभी इस चार्ट के माध्यम से अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके लिए मैंने आपको एक टाइम बताया है। अब बात करते हैं निफ्टी के साथ साथ। ये तो निफ्टी के डेली चार्ट से हमें इस तरीके की साइकोलॉजी मिल रही है और बढ़िया मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक सेक्टर की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले, तो एक बार उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं चार्ट लगा देता हूं उसका, सेक्टर का मैं चार्ट लगा देता हूं आपके साथ में। देखिए दोस्तों, वो चार्ट है
निफ्टी ऑयल एंड गैस का। ये जो निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर है दोस्तों, यहां पे 12,050 के ऊपर 12,050 के ऊपर एक बड़े कैंडल के ब्रेकआउट के साथ में अगर ये चार्ट ब्रेकआउट करता है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स पे नजर रखिए। उनमें इलेक्शन दौरान ये जो 8-7-8 दिन बचे हैं, इसमें ट्रेड के अवसर ढूंढिए, चाहे वो गेल हो, हिंद पेट्रो हो या कोई भी स्टॉक हो। तो उस बात पे को ध्यान देना है और रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे बहुत अच्छे टाइम के बाद, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया है, इसका ध्यान रखना है दोस्तों। और अपना ध्यान रख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। जय महाकाल।